बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की 130वीं जयंती। देशवासियों के नाम उनका आखिरी संदेश हर किसी को पता होना चाहिए। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानियां दफन हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती है। आज भी कई ऐसी घटनाएं व बातें हैं जो किसी न किसी वजह से हम तक नहीं पहुंच पाई है। रेडिट पर एक व्यक्ति ने एक किताब भारत भाग्य विधाता की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है। इस किताब में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोगों के लिए आखिरी संदेश था। हमने भी उसको जस का तस रखने की कोशिश की है। लिखा है कि आप लोगों को नहीं पता कि मुझे क्या परेशान और दुखी करता है। मेरे दिमाग में जो पहली चिंता है वो ये कि मैं अपने जीवन का मिशन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जीते जी अपने लोगों को दूसरे समुदायों के जैसे ही शासन में राजनीतिक शक्ति के साथ देखना चाहता था। मैं बीमारी से लगभग विकलांग हो चुका हूँ, गिर चुका हूँ। जो भी मैंने हासिल किया उसका फायदा कुछ शिक्षित लोग उठा रहे हैं, जिन्होंने अपने कपट से ये साबित किया है कि वो किसी काम के नहीं। उनको अपने पिछड़े भाइयों से कोई सहानुभूति नहीं है। वो मेरी कल्पना से भी आगे निकल चुके हैं। वो सिर्फ अपने लिए, अपने मतलब के लिए जीते हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने ही पतन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं गांव में रहने वाले असंख्य अशिक्षित लोगों की तरफ ध्यान मोड़ना चाहूंगा, जो आर्थिक रूप से अब भी कमजोर है। मेरी ये इच्छा थी कि मेरे जीते जी मेरी सारी किताबें प्रकाशित हो जाए। ये सोच कि मैं अपनी किताबें बुद्ध और कार्ल मार्क्स, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, रिडल्स इन हिंदुइज्म, इनको प्रकाशित नहीं कर पाऊंगा। मुझे काफी व्यथित करता है क्योंकि मेरे बाद इन्हें कोई और प्रकाशित नहीं कर पाएगा। वो भावनाओं में बह रहे थे कि मैंने उन्हें रोकना चाहा। उन्होंने अपनी बात जारी रखी। मैं ये भी चाहता था कि कोई शोषित वर्ग से आगे आए, मेरे जीते जी, और आंदोलन को जारी रखने का भारी दायित्व उठाए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मिला। मेरे लेफ्टिनेंट्स, जिन पर मुझे पूरा भरोसा और आत्मविश्वास था कि वो आंदोलन को जारी रखेंगे, उन पर आने वाले भारी दायित्व के बारे में सोचे बिना सत्ता और शक्ति के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं अब भी इस देश की और देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहाँ के लोग जातिगत सोच रखते हैं और पक्षपाती है। मौजूदा ढांचे में देशहित के कार्यों में ध्यान देना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि लोग प्रधानमंत्री की आवाज के विरुद्ध कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं। ये देश किस तरह गर्त में जा रहा है। चारों तरफ से बातें सुनने के बावजूद मैंने बहुत कुछ किया और मरते दम तक करता रहूंगा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आंसू भरी आंखों से नानकचंद रत्तू की ओर देखा और नानकचंद ने उनको, इसके बाद उन्होंने कहा, हिम्मत रखो, दुखी मत हो, किसी न किसी दिन तो जिंदगी खत्म होनी ही है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने नानकचंद रत्तू से कहा, नानक, मेरे लोगों से कहना, मैंने जो भी किया है बहुत मुश्किलों को पार करके किया है और मेरी पूरी जिंदगी विरोधियों से लड़ते हुए ही गुजरी है। इसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 3 बार कहा, आज जहां ये कारवां खड़ा है वहां तक मैंने इसे बहुत मुश्किलों से पहुंचाया है। ये कारवां तमाम मुश्किलों, चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद इसे आगे बढ़ाते रहना। अगर मेरे लोग ये कारवां आगे नहीं ले जा सकते तो उन्हें इसे वहीं छोड़ देना चाहिए जहां ये आज है, पर किसी भी हालत में ये कारवां पीछे नहीं चलना चाहिए। ये मेरा आखिरी संदेश है। दृढ़ संकल्प होकर जाओ और उन्हें बताओ, जाओ और उन्हें बताओ, जाओ और उन्हें बताओ।